बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह कहफ की आयत 49 यानी 49 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब मुजरिम अपना नामा आमाल देखेंगे तो कहेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, ये कैसी किताब है कि जिसने ना हमारी कोई छोटी बात छोड़ी है और ना ही कोई बड़ी बात जो इसमें दर्ज ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि बर वक्त अहम तरीन ख़बरें आपको मिल सकें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने यानी मकतब अमल की जानिब से ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की कारकुनों यानी मुलाजमिन की उजरत या सैलरी से मुताल्लिक अहम तरीन फ़ैसला किया गया है, जिसके बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं उसमें कहा गया है कि हमायतुल अलजूर के अनवान से प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है, जिसके आखिरी मरहले पर काम जारी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ उजरत यानी सैलरी यकीनी तौर पर गैर मुल्कियों को दी जाए। इस कानून के बाकायदा जो आगाज़ किया गया है उसके मुताबिक ऐसे तमाम इदारे जहाँ पर गैर मुल्की अफराद को सैलरी नहीं दी जाती और चाहे उनमें कारकुनों की तादाद 1 से 4 हो, इनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से 2017 में इस सिलसिले में कि सैलरी लाजमी तौर पर दी जाए, इस सिलसिले में एक कानून बना दिया गया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर बड़ी कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन की सैलरीज़ की अदायगी वक्त पर करने के लिए कहा गया था, जिस पर काफ़ी कामयाबी से अमल दरामद भी किया गया है। मगर मसला देखने में आ रहा है कि छोटे मुलाजमीन वाले इदारे जहां पर 3 से 4 मुलाजमीन काम करते हैं, अक्सर कफ़ील कंपनियां ऐसी जगहों पर काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। अब इन इदारों के लिए भी कवानीन हरकत में आ गए हैं। कारकुनों की तनख्वाह की अदायगी के लिए कानून के मुताबिक कंपनियों या इदारों के मालकान को अब लाजमन पाबंद बनाया जाएगा कि वो कारकुनों की तनख्वाहें बैंकों के ज़रिए अदा करें, जिसके लिए कारकुनों का बैंक अकाउंट लाजमी करार दे दिया गया है। कारकुनों की माहाना तनख्वाह का मुकम्मल रिकॉर्ड वज़ारत अमल की वेबसाइट पर भी अपलोड लाजमी करार दे दिया गया है। वज़ारत की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि ऐसे कारकुन मुलाजमीन जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं, जब तक इनके अकाउंट नहीं खोले जाते, इनकी तनख्वाहें की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए लाज़मी तौर पर कंपनी कफ़ील माहाना तनख्वाहों की अदायगी का एक मुकम्मल चार्ट या शेड्यूल बनाकर वज़ारत अमल को पेश करने की पाबंद होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से घरेलू मुलाजमीन की बरवक्त उजरत यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, खद्दामा, ड्राइवर्स हजरात या दीगर मज़रों पर काम करने वाले अफराद, इनकी टाइमली इनको सैलरी देने को यकीनी बनाने के लिए मखसूस प्रोग्राम मरसान के लाभ से उसने लॉन्च किया है, जिसके तहत जब भी कोई भी घरेलू मुलाजमीन सऊदी अरब में आएंगे तो लाजमी तौर पर इस जो ऐप्स है उसमें इनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है, ताकि ऐसे मुलाजमीन का बर वक्त जो भी मुआहदा है वो मकतब अमल के साथ रजिस्टर्ड हो सके और इनकी तनख्वाहों की अदायगी में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन हो या किसी और मौससे कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको सैलरी आपकी कंपनी नहीं देती तो लाजमी मकतब अमल से रजू करें। 19911 इनका हेल्पिंग नंबर है, या मुतल्लका किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारे मुसलसल गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से रकम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, गैर कानूनी तौर पर कमाया हुआ पैसा यहाँ से सऊदी अरब से भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल इन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा बड़ा वाक़या है जब 16 लाख रियाल की एक बहुत बड़ी रकम एयरपोर्ट से लेकर जाने वाले 4 मिस्री शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सऊदी सिक्योरिटी इदारे के तर्जुमान ने बताया कि शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गैर मामूली तरीके से कोशिश की गई कि इन बड़ी रकम को, जो कि 16 लाख रियाल के करीब बनती है, बैग के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा कर बैरून मुल्क में मुंतकिल कर दी जाए। इस सिलसिले में 4 मिस्री शहरियों को फौरी तौर पर, जो कि एक गिरोह की फॉर्म में काम करते थे, जिनकी उम्रें 30 से 50 साल के दरमियान हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गैर कानूनी ज़राए से इन्होंने ये रकम इकट्ठी की और इसे सफरी बैग में मुख्तलिफ तरीक़ों से छुपाकर सऊदी अरब से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों ने कहा कि मज़ीद छानबीन से पता चला कि मनफूहा और शिफा के इलाकों में इन लोगों ने एक बाकायदा अड्डा बना रखा था। 42,000 रियाल तो इनके पास से फौरी तौर पर बरामद किए गए हैं, जबकि 16 लाख रियाल की ये रकम इनके बैग से एयरपोर्ट पर जाते हुए पकड़ ली गई है। सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों ने और वजारत तिजारत के अहम तरीन ओहदेदारों ने कहा कि वो तमाम सऊदी शहरी जो गैर मुल्की अफराद को गैर कानूनी कारोबार करवाते हैं, अपने नाम से कारोबार करवा कर ममलिकत को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। और वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं या दीगर गैर कानूनी ज़रियों से रकम हासिल करते हैं, जो कि उनकी असल आमदनी से कहीं ज़्यादा होती है, फिर उन्हें गैर कानूनी तरीके से वो सऊदी अरब से बाहर मुंतकिल करते हैं, तो दोहरे गुनाह के ज़िम्मेदार बन जाते हैं। ऐसे तमाम अफराद को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। भारी रकूम के जुर्माने करके सऊदी अरब में कैद और सज़ा के बाद इन्हें लाजमन डिपोर्ट किया जाएगा और फिर सऊदी अरब में दोबारा किसी भी वीज़े पर ये लोग नहीं आ सकते हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने सवाल किया कि नए वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब में आ सकते हैं। इस सिलसिले में जो जवाब आया वो आप तमाम भाइयों से शेयर किया जा रहा है। तफसीलात याद रखें कि सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी सहूलत फराहम की गई है, जिसमें ऐसे अफराद जो वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से सऊदी अरब में छुट्टी जाने के बाद वापस नहीं आ सके, इनके अकामे और छुट्टी वाले वीज़े यानी खरूज आऊद की मुफ्त में तजदीद की गई है। इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म होने के बाद अकामों की मुद्दत में तोसी का सिस्टम भी अबशर या मुकीम सर्विस के ज़रिए शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत वो अफराद जिनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, इनके कफ़ील अपने कारकुनों के अकामों की तजदीद करने के बाद इन्हें दोबारा ममलिकत बुलाने के अहल होंगे। जहाँ तक नए वीज़ों पर ममलिकत आने वालों के हवाले से पूछा जा रहा है, तो इस बारे में सऊदी पासपोर्ट डिपार्ट की जानिब से कोई रुकावट नहीं है। जैसे ही इस सिलसिले में वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होगा, आप तो वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके वीज़े लगे हैं, मुतल्लिका वबाई मर्ज़ कोरोना की जो SOPs हैं, इस पर अमल करते हुए अपना टेस्ट करवाएं और सऊदी अरब में आ सकते हैं। यानी नए वीज़े बाकायदा जारी होने शुरू हो चुके हैं, लिहाजा आप लोग आ सकते हैं। सऊदी मकतबा अमल की जानिब से बताया गया है कि सैलरीज टाइम पर ना देने वाले एक प्राइवेट इदारे पर 30 लाख रियाल जुर्माना किया गया है और इसका कंप्यूटर भी बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में इस इदारे में 1000 अफराद मुलाजिम हैं। वजारत ने इस साल के बहुत सारे इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ये बताया है कि ऐसे तमाम प्राइवेट इदारे जो कि अपने मुलाजमीन को बर वक्त सैलरीज नहीं देते, चाहे इसमें मुलाजमीन 1 से 4 हों या 4 से 1000 ही क्यों ना हों, मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पर देना और ये तनख्वाहें भी बैंकों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी इदारा ऐसा नहीं करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह धोखाधड़ी बैंकों के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब के बैंकों के तर्जुमान ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया कि वो कौन से अहम तरीके हैं जिन्हें इख्तियार करके गैर मुल्की अफराद ऑनलाइन बैंकिंग के जदीद जो धोखेबाज लोग हैं इनसे बच सकते हैं। लिहाजा होशियार रहें, किसी भी सूरत में अपनी ऐसी मालूमात जो कि आपके कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जो दीगर होते हैं उस पर दर्ज होती है,
किसी सूरत में भी किसी को ना दें, क्योंकि ये मालूमात जब आप किसी दूसरे दुकानदार को या मुतल्लिका ऑनलाइन कंपनी को मुहैया करते हैं तो इसके बाद ये ज़मानत नहीं दी जा सकती कि आपका अब अकाउंट खाली होने से कोई बचा सकता है। आसानी से वो इसका हदफ बनाकर आपकी तमाम मालूमात वो ले सकते हैं और आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपना पासवर्ड, कार्ड के ऊपर दीगर जो नंबर होते हैं, कार्ड के ख़त्म होने की तारीख़ यानी कि एक्सपायरी डेट और CVV नंबर किसी सूरत में बैंक कार्ड होल्डर की मर्ज़ी के बगैर किसी भी और शख्स को ना दिया जाए। ऐसा करने से आप अपना जो भी अकाउंट है उसे महफूज रख सकते हैं, वरना आपका अकाउंट धोखेबाज लोग इन मालूमात की बिना पर खाली कर देंगे। सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पर सख्त एक्शन लिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ सऊदी शहरी आम रियाद की सड़कों पर आतिशी असला आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब में अक्सर शादी ब्याह की तकरीबात में ये हरकत लोग करते हैं, मगर कवानीन के लिहाज से ये खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी एक्शन लेते हुए इन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है और इनके कब्ज़े में जो असला था इसे भी पकड़ लिया है। सऊदी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मक्कातुल मुकर्रमा की सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा पानी बारिश का जमा हो गया, जिसकी बिना पर कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल भी देखने में आई और बहुत सारी गाड़ियां भी इस पानी में फंस गईं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ताइफ से मुतल्लिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि ममलिकत के दारुल हुकूमत रियाद में मक्कातुल मुकर्रमा और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं यहाँ हल्का गर्दो गुबार रहेगा। मक्कातुल मुकर्रमा, हाइल कसीम के इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि जनूबी इलाकों में अलबहा और नजरान जजान के जो इलाके हैं इन इलाकों में भी स्टार्टिंग में बादल छाए रहेंगे, फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। नशेबी इलाकों में जाने से बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि पानी के बहाव से तमाम रास्ते बंद हो सकते हैं, लिहाजा बहुत एहतियात बरती जाए।